हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में जो कि है हमारा एक कंप्लीट 16 फीट बाय 48 फीट का हाउस डिज़ाइन। लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे अपने हाउस पे मटेरियल्स कैसे कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे लाइट्स किस तरह से अप्लाई करना है वो क्रिएट करेंगे एंड मॉडलिंग में भी थोड़ा सा एडिटिंग एंड मटेरियल में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, चलिए वीडियो ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इधर साइड में देखोगे यहाँ पे ये जो बीम थी, बेसिकली इस बीम का कलर हमने यहाँ पे ग्रीन किया था एंड फ्रंट का पोर्शन आपका ग्रीन है। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे ये कंप्लीट पोर्शन ग्रीन कलर से मटेरियल अप्लाई कर दूँ आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली हम PT टाइप करेंगे, PT फॉर पेंट, और यहाँ से ग्रीन पेंट लेके अगर मैं इस फेस पे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये एक साथ पूरे फेस पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, व्हाइट पेंट करूंगा तो व्हाइट पेंट पूरे फेस पे अप्लाई कर देगा। सिंपली गो टू मॉडिफाई पे आने के बाद यहाँ पे स्प्लिट फेस ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, स्प्लिट फेस पे आने के बाद इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और इस स्पेसिफिक पोर्शन से इसको स्प्लिट कर देंगे, फिनिश करेंगे और PT फॉर पेंट और ग्रीन पेंट लेकर मैं इस पार्ट पे पेंट कर दूंगा। हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्योंकि ये कॉलम है और यहाँ पे कॉलम भी और यहाँ पे स्लैब भी, तो स्लैब का कलर तो ग्रीन है और जो कॉलम का कलर है वो वाइट है। तो अगर आप यहाँ पे रोटेट करोगे तो देख सकते हो कि ब्लिंकिंग टाइप का आ रहा है ग्रीन और व्हाइट के मिक्सअप में। ठीक है, इसको सही करने के लिए ये जो कॉलम का इतना पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पे ग्रीन मटीरियल में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम स्प्लिट फेस लेंगे, अगेन इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये पार्ट हमने अलग कर दिया। जैसे मैं फिनिश करूंगा और अभी PT करके मैं यहाँ पे ग्रीन पेंट इस पे अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे परफेक्टली क्रिएट हो गई। बाकी ये जो लाइन्स आ रही हैं, लाइन्स जब हम लास्ट में फाइनल रेंडर करेंगे तो उसमें वो चीज़ विजिबल नहीं रहेगी। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे लाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है, साथ ही में यहाँ पे मैं सीलिंग्स भी क्रिएट करूँगा। तो सिंपली यहाँ से आप आर्किटेक्चर पे आके सीलिंग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ये वॉल को सेलेक्ट करूँगा, अपनी टॉप फ्लोर को सेलेक्ट करूँगा, साइड वाले बीम को सेलेक्ट करूँगा एंड फ्रंट में जो हमारी डिज़ाइन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ आइसोलेट पे और आइसोलेट एलिमेंट। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पार्ट ही दिखेगा। तो बॉटम व्यू से देखोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे वॉल वगैरह सब है। नाउ कंपोनेंट पे आएंगे, बॉर्डर इन पेज पे आएंगे एंड मेक श्योर दैट आप यहाँ से सीलिंग ही सेलेक्ट करिएगा। अगर आप सीलिंग नहीं सेलेक्ट करोगे तो सीलिंग लाइट्स आप प्लेस नहीं कर पाओगे, तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सीलिंग्स हम लेते हैं, सीलिंग्स लेने के बाद सिंपली ओके, देन यहाँ से सेट प्लेन पे आके पिका प्लेन, ओके, और इस प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं एक्सट्रूजन कमांड लूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप समथिंग लाइक दिस अपनी एक सीलिंग क्रिएट कर लूंगा। यहाँ से AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, एंड दिस इज ओके, परफेक्ट। बाकी इधर कॉलम है आपका and rest everything is okay. Simply click on finish और align, और इस फेस के अलाइनमेंट में हम इसको अलाइन कर देंगे। यहाँ पे भी आपका कॉलम रहेगा। ठीक है, हो गया इतना पार्ट। देन नेक्स्ट यहाँ से बॉटम व्यू लगाता हूँ मैं, अगेन इस पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो मटेरियल है ये मैं वाइट पेंट ही रखूंगा। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं क्रिएट पे आता हूँ, एक्सट्रूजन पे आता हूँ, सेट पे आके पिका प्लेन, ओके, और अभी ये जो आगे हमने फेस बनाया इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड लेता हूं और ऑफसेट यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस अप्रोक्सीमेटली, और इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट।
सो अलाइन यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन रहेगी दैट विल बी 1 फीट 6 इंचेस. सेलेक्ट दिस एंड डिलीट. अगेन यहाँ से मैं ऑफसेट कमांड एंड 6 इंचेस और इसको मैं बाहर की तरफ इस तरह से ऑफसेट कर रहा हूँ. ठीक है. लाइन कमांड लेके सेंटर से एक लाइन, सेंटर से एक लाइन, इधर सेंटर से एक लाइन, इधर सेंटर से एक लाइन. ये बेसिकली एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ. कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला काम नहीं है, बट हाँ आप डिज़ाइन ऐसे क्रिएट कर सकते हो. सो मैं इसको 6 इंचेस ऑफसेट अप, 6 इंचेस डाउन. तो सिंपल चीज़ें अभी देखेंगे. तो जैसे जैसे सिंपल चीज़ें आप कर लोगे वैसे वैसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी करना सीख जाओगे, राइट. तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं. एंड इस पार्ट को मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, इसको भी स्प्लिट कर देंगे एंड इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे. एंड ट्रिम टूल लेकर अनजॉइन, ट्रिम टूल लेके अनजॉइन. बीच में एक्चुअली लाइन है, इसकी वजह से अनजॉइन आ रहा है. तो अगर ये लाइन आप डिलीट कर दोगे, बीच वाली क्यों बनाई थी मैंने, रेफरेंस के लिए. ठीक है. तो अभी ये जो ऑप्शन आ रहा था नीचे वो नहीं आएगा. डन. यस. ठीक है. क्लिक ऑन फिनिश. और इसको जो एक्सट्रूजन है 1 फीट ना देके सिर्फ मैं इसको 2 इंचेस भी ज्यादा है, ओनली 1 इंचेस विल बी इनफ. परफेक्ट. सेलेक्ट दिस पार्ट एंड इस पे जो मटेरियल मैं दूंगा दैट विल बी ग्रीन पेंट. डन. फिनिश मॉडल करेंगे. देन यहां से मैं फैन लोड करूंगा. सो फैन लोड करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी रेविट फैमिली पैकेज 1 ओपन करता हूँ. सो लेट मी ओपन द फाइल्स एंड टेक्सचर्स, सॉरी नॉट टेक्सचर्स, द फैमिली फाइल्स. एंड यहाँ से आप आ जाइए अपने लाइटिंग फिक्चर्स एंड यहाँ पे मैं फैन एंड यहाँ पे कुछ फैंस आपको मिल जाएंगे. सो लेट अस सेलेक्ट दिस फैन. इसको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करूंगा, समथिंग लाइक दिस. लोड करने का तरीका देखिएगा. मैं ये वाली विंडो को यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ अपने फैन को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और रेविट में लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लोड करने का, क्योंकि आपको नहीं पता ये किस स्पेसिफिक पार्ट से, किस स्पेसिफिक कमांड से बनाया गया. वैसे जनरली प्लेस अ कंपोनेंट से हो जाता है लोड, लेकिन काफी बार अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है जो भी मैंने अभी आपको किया. ठीक है. और एक फैन आपका सिंपली यहाँ पे और यही फैन हम यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, समथिंग लाइक दिस. इसको थोड़ा सा और बैक. ठीक है. आप फैन को रोटेट भी करा सकते हो जिससे कि थोड़ा सा ये अनइवन टाइप का लगे. अनइवन करके मैंने सेम दोनों को कर दिया. नाउ यस इट इज ओके. ठीक है. देन यहाँ से बॉटम व्यू अगेन. देन यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड यहाँ से प्लेस सा कंपोनेंट, लोड फैमिली. यहाँ से मैं लाइटिंग लेता हूँ, ये रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है. आर्किटेक्चर पे जाता हूँ, इंटरनल लाइटिंग्स एंड यहाँ से रेसिस्ट लैम्प राउंड एलईडी ओपन. और यहाँ से मैं डाउन लाइट सेलेक्ट करूंगा. ओके. और 1 बाय 1 यहाँ पे कॉर्नर्स पे इस तरीके से अपनी लाइट्स को प्लेस कर दूंगा. तो सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेलेक्ट बोथ दिस 2 फाइल्स, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. थोड़ा सा नीचे कर लो और एरो की से मैं सिंपली ये परफॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है. एंड यस इट इज ओके. नाउ सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कमांड लेते हैं यहाँ से रैंडमली समथिंग लाइक दिस एंड कॉपी कमांड लेते हैं समथिंग लाइक दिस. देन यहाँ से अलाइन डायमेंशन, इसका सेंटर तो हमें स्नैप नहीं हो रहा है, ये चीज़ प्लान में हो जाती. सो चलो नॉट अ इशू. हम सिंपली यहाँ से लेते हैं मॉडल लाइन और एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ डायरेक्टली अलाइन कर ले रहा हूँ. सो सेलेक्ट दिस फाइल एंड एरो की से मैं सिंपली इसमें अलाइनमेंट यहाँ पे कर ले रहा हूँ जस्ट. ठीक है. समथिंग लाइक दिस. इसको मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड्स एंड ऑल्सो लिटिल बिट दिस वन. सेलेक्ट दिस फाइल. अब यहाँ पे देखो जैसे सीलिंग सेलेक्ट होगी तो शिफ्ट दबा के इसको आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हो. कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन, कॉपी
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये सीलिंग लाइट यहाँ पे इस तरह से हमने ये क्रिएट कर लिया। साथ ही में आज जो फैन की हाइट है इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो तो दोनों फैन को आप सेलेक्ट कर लो। एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे सीलिंग ड्रॉप में 1 फीट 6 इंचेस करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, एंड यहाँ से वापस रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपका ये पार्ट इस तरह से क्रिएट हो गया है। सिमिलर मैनर में यही चीज मैं नीचे भी कर सकता हूँ। अगर नीचे मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा साइट वर्क जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो यहाँ से मैं आता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, एडिट पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं अपनी साइट को ऑफ कर दे रहा हूँ। साइट सॉरी टोपो सरफेस को ऑफ करिए, साइट नहीं ऑफ होगा, एंड टोपो सरफेस पे टोपोग्राफी को ऑफ। ठीक है, तो अभी ऑफ हो गया। यस, नाउ इट इज ओके। जो सिमिलर जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया वही सेम पार्ट मैं यहाँ पे नीचे भी क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, और दूसरी चीज नहीं सही है, ठीक है, ओके। सो सेलेक्ट दिस फ्लोर, सेलेक्ट दिस वॉल अगेन, सेलेक्ट दिस पार्ट, सेलेक्ट योर कॉलम। ये वाला कॉलम भी आप सेलेक्ट कर लो क्योंकि लास्ट टाइम हमें कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। ओके, एंड यहां से आइसोलेट एलिमेंट, बॉटम व्यू देख सकते हो इस तरह से आ गया सेम, राइट। नाउ अगेन गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, सीलिंग, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन एंड यहां से मैं डायरेक्टली पिक लाइन ऑप्शन लेता हूं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक और मेथड है। अब यहां से ट्रिम एक्सटेंड टूल यूज करके आप इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट्स को ट्रिम आउट कर सकते हो, तो काम आपका और भी यहाँ पे इजी हो जाएगा। अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में आप इसको अलाइन कर दीजिए। सेलेक्ट दिस पार्ट एंड यहां से इसको हम यहाँ पे व्हाइट पेंट दे देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी मैं मॉडल को जरा फिनिश कर रहा हूं इसको, और यहां से मैं आता हूं ओके रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन। ठीक है, सिंपली गो टू 3D व्यू, जैसे अभी हमने काम किया था वैसे ही करेंगे। सेलेक्ट दीज 2 एलिमेंट्स एंड यहां से आइसोलेट एलिमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन हम अपने फैंस को प्लेस कर लीजिए डायरेक्ट। ओके, सो प्लेस अ कंपोनेंट एंड यहाँ से सेलेक्ट योर फैन एंड प्लेस इट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मैं बस रोटेट कर दे रहा हूँ हल्का सा। सेम इस तरह से कंपोनेंट पे आके हम अपनी लाइट्स को भी सेलेक्ट कर लेंगे एंड जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपनी लाइट को भी प्लेस कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, डन। सो इसको मैं सेलेक्ट करके एरो की से थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ एंड कंट्रोल दबा के सेलेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कॉपी दिस फ्रॉम। ओके, देन इसके बाद यहाँ से रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन। सो इस तरह से आपके पास आ गया है कुछ। देन यहाँ पे टॉप में ये जो स्लैब हमने क्रिएट की है, सो स्लैब में जो डायरेक्टली कट किया है उसको थोड़ा सा एडिट करूंगा। सो एडिट बाउंड्री and delete all these parts, TR for trim extend, okay, and यहाँ से ये जो गैप है इसको मैं 1 फीट का करूंगा एंड क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, देन इसके बाद कंपोनेंट पे आके मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ से मैं फ्लोर से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और सेम फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एंड ऑफसेट में यहाँ पे 1 इंचेस का दे रहा हूँ उसको। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो ये जो रहेगा दैट विल बी 4 इंचेस ब्लॉक। ठीक है, राइट व्यू एंड यहाँ से मैं लगा लेता हूँ वायर फ्रेम, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू, मैंने कहा मैं 8 इंचेस पे इसको कॉपी करूंगा। सो ये 7 समथिंग हो गया। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू 8 इंचेस, कॉपी, एक पॉइंट से पिक करिए, मल्टीपल लगा लीजिए एंड यहां से 1 बाय 1 इस तरह से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, डन। एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, वापस इसको कंसिस्टेंट कलर एंड आगे तक ड्रैग, और ये पूरा पार्ट हम वाइट से ही करेंगे, बट जो बॉर्डर्स रहेंगे जो कि ये वाले बॉर्डर्स हैं इसको यहाँ पे हम ग्रीन पेंट अप्लाई करते हैं।
तो ये थोड़ा सा आपका पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। यस, नाउ इट इज ओके। नेक्स्ट यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ एंड फ्रंट व्यू लगाने के बाद यहाँ पे ये जो वॉल है इसमें एक ग्रूव क्रिएट करेंगे एंड उस ग्रूव में हम यहाँ पे लाइट फिक्स करेंगे। ठीक है, सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ वॉल्स। वॉइड पे आके वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, और इसी प्लेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल एंड एक रैंडम सा रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें जो डायमेंशन रहेगी ये डायमेंशन में यहाँ पे 1 फीट और ये डायमेंशन ओनली 1 फीट दिस, एंड इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओनली 2 इंचेस। इस पूरे टैब को सेलेक्ट करके मैं कॉपी करूँगा एंड 6 इंचेस ओनली। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। और ये जो कट होगा ये मैंने कहा सिर्फ 0.5 इंचेस। अब वॉल पे क्योंकि है ये वॉल में हम डायरेक्टली वॉइड कट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली जाना होगा मैं कट पे आने के बाद पहले अपने वॉइड को सेलेक्ट करेंगे देन अपनी वॉल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। यस, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, गो टू मैनेज देन गो टू मटीरियल। 14 तक बनाया है, क्रिएट न्यू मटीरियल आइडेंटिटी 15 वॉल एलईडी लाइट या वॉल स्ट्रिप लाइट आप दे सकते हो। अपीयरेंस पे आके यहां से रिप्लेस दिस एज सेट और यहां पे सर्च में हम करेंगे एलईडी। ठीक है, सो यहां पे कुछ लाइट्स इस तरह से मिल जाएगी, ग्रीन, रेड, ठीक है, येलो एंड यहाँ पे सुपर ब्राइट समथिंग लाइक दिस। सो मैं इस स्पेसिफिक लाइट को लोड करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी अगर मैं इसको येलो करता हूँ सो सेल्फ इल्यूमिनेशन वगैरह का यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगा इस तरीके से। सो मैं इसको येलो ही लोड करूंगा, बट येलोइश जो कलर है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूंगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सेल्फ इल्यूमिनेशन कितना रहेगा, फिल्टर कलर क्या रहेगा वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, समथिंग लाइक दिस। बाकी यहाँ पे एलईडी पैनल है, इसका जो इंटेंसिटी है ये हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बाद में वो एडजस्ट करेंगे जब हम रेंडर करेंगे। सिंपली हिट ओके एंड यहाँ से आप इसको फिनिश मॉडल करिए, पीटी फॉर पेंट एंड यहाँ से 15 एलईडी वॉल लाइट और इन दोनों फेस पे मैं वही सेम अप्लाई कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। पीटी फॉर पेंट एंड यहाँ से वॉल वुड फिनिश एंड कॉर्नर्स जो हैं इस पे मैं वुड फिनिश मटेरियल ही अप्लाई करूंगा, समथिंग लाइक दिस। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो ये टॉप में मैंने फाइल बनाया है इसको भी मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल, ये जो डिस्टेंस रहेगी ये मैं सिर्फ यहाँ पे 2 इंचेस और इसको सेलेक्ट करके ये डिस्टेंस भी यहाँ पे सिर्फ 2 इंचेस। सो आई थिंक 2 लाइट्स विल बी इनफ। क्लिक ऑन फिनिश और इसको जो कट करेंगे दैट विल बी ओनली 1 इंचेस। एंड पीटी फॉर पेंट, मेक श्योर दैट पीटी तभी काम करेगा जब आप एडिट इन प्लेस पे हो गए। अगर आप इसको फिनिश करके पीटी करके अप्लाई करोगे तो वो पेंट अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो यहाँ से अगेन 15 वॉट एलईडी लाइट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड 1 इंचेस की जगह 0.5 इंचेस करूंगा, दैट्स इट। नाउ क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, देन सेलेक्ट दिस फाइल, गो टू एडिट इन प्लेस, क्रिएट एंड एक्सट्रूजन ही क्रिएट करते हैं, सेट पिक अ प्लेन ओके एंड सेलेक्ट दिस प्लेन, रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड यहाँ से ऑफसेट में इसको दूंगा 1 इंचेस का, समथिंग लाइक दिस। कॉपी पे टिक कर दीजिए तो सही से होगा एंड क्लिक ऑन फिनिश एंड एक्सट्रूजन एंड सिर्फ यहाँ पे 1 इंचेस। और इस पे जो मटेरियल रहेगा ये मैं ग्रेनाइट मटेरियल देता हूँ। ठीक है, ग्रेनाइट की ये जो इमेज है इस इमेज को मैं चेंज करता हूँ अपने टेक्सचर से। सो टाइल्स एंड ग्रे टाइल स्टोन ग्रेनाइट, ठीक है,
एंड 3 फीट की जगह मैं इसको 5 फीट बाय 5 फीट कर रहा हूँ। हिट ओके एंड फिनिश मॉडल। ठीक है, फ्रंट व्यू लगाते हैं। अभी और चीजें देखते हैं यहाँ पे हम और क्या क्या कर सकते हैं। टॉप पे यहाँ पे बात करें तो स्टेयर्स के लिए हमने यहाँ पे भी डोर नहीं दिया है, सो लेट अस गो टू लेवल 4 एंड डोर 3 फीट बाय 7 फीट एंड डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते हैं। राइट, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, यस नाउ इट इज ओके। बाद में जब हम यहाँ पे रेंडर्स परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे प्लांटेशन वर्क करेंगे, समथिंग लाइक दिस। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। एंड टॉप में अच्छा हमने यहाँ पे लाइट्स नहीं लगाई हैं अभी, यस। सो मैं इस स्पेसिफिक पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट योर दिस बीम ऑल्सो एंड योर वॉल, एंड यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट बॉटम व्यू। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ रूम नहीं है, सो इसको मैं एडिट बाउंड्री करके मैं अलाइन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी इसको मैं एटलीस्ट 8 इंचेस सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और लेट अस गिव दिस 1 फीट। ठीक, सिमिलर मैनर में यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी 1 फीट है, विच इज ओके। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। नाउ अभी हम लाइट लगा पाएंगे। सो कंपोनेंट पे आने के बाद प्लेस है कंपोनेंट, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं एंड सिंपली गो टू मॉडिफाई एरे, सेलेक्ट दिस फाइल, एंटर। यहाँ से मैं लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड नंबर ऑफ आइटम्स 3। देन अगेन एरे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यस, नंबर ऑफ आइटम्स 4। सेलेक्ट दिस फाइल, एरे, यहाँ से यहाँ तक, नंबर ऑफ आइटम्स विल बी 3। एंड ये दोनों फाइल को मैं सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, बाकी यहाँ से मैं इसको रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन, और एक को यहाँ पे सेलेक्ट करके अनग्रुप, और इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एंड यहाँ पे जो मटेरियल इस पे अप्लाइड है स्टील वाला, इसको मैं चेंज करके अपना आयरन सेट कर देता हूं। ठीक है, सो आयरन डक्टाइल से ये और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। देन सेम हमारे पास जो यहाँ पे विंडोज हैं, इसको मैं एडिट टाइप पे आके इसमें जो ग्लास का मटेरियल अप्लाइड है इसको भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। सो ग्लास में इसको 16 ग्लास यूज करूंगा। इसका ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, और यहाँ से अपीयरेंस पे आके रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी में यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्लासेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्लास टाइप मिल जाएगा। सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस ग्लास क्लियर। ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हो, या आप और कोई भी यहाँ पे कलर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, सो टिंटेड ब्लू ग्रीन, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज कर सकता हूँ इसका, और रेंडर के टाइम पे हम चेक करेंगे किस तरह से और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे ग्लास का है, एवरीथिंग इज ओके। रफनेस भी हल्का सा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप अपने ग्लास को यहाँ पे रफ भी क्रिएट कर सकते हो। हिट ओके एंड ओके अगेन। ठीक है, इतने पार्ट को हम सेव करते हैं, एंड जो लाइट्स हमने लगाई हैं इसको पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो सिंपली गो टू एंडस्केप एंड स्टार्ट। एंडस्केप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। द मॉडल इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, हमने यहाँ पे अपनी साइट जो ग्रास थी वो नहीं यहाँ पे ऑन की थी, तो देखो यहाँ पे ऑफ आ रहा है। सो अगेन रेविट मॉडल ओपन करते हैं, एंड विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपनी टोपोग्राफी को ऑन कर लेता हूँ। टोपोग्राफी ऑन करोगे, यहाँ पे भी आपका एंडस्केप में भी ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। राइट, सो W से मैं आगे की बढ़ रहा हूँ। देन सन का डायरेक्शन चेंज करना है, तो I एंड U से मैं यहाँ पे अपना जो
डे का टाइम है उसको यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो अगर मैं नाइट यहाँ पे लगाता हूँ तो आपकी कंप्लीट लाइट्स यहाँ पे इस तरह से इल्यूमिनेट हो रही है, जो कि सही है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से मैं सेव फ्रेम को ऑन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं आता हूँ विजुअल सेटिंग्स पे। विजुअल सेटिंग्स को मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में एडजस्ट। एक्सपोजर को आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो साइड्स का जो यहाँ पे स्क्रीन आ रही है आपकी, या जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से आपके लाइट हो जाएंगे। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, लेकिन एक्सपोजर को बढ़ाने से क्या होगा कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो अभी यहाँ पे सिंपली हमें जाना है इमेज पे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो जो ब्लूम है इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस करूंगा, विंटेज एंड क्रोमैटिक एब्रिवेशन को बिल्कुल कम, एटमॉस्फेयर एंड आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस को यहाँ पे मैं हल्का सा डिम करूंगा। अगर आप इंक्रीज करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो इतना ब्राइट नहीं करना है मुझे। सो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो एडजस्ट इट समथिंग लाइक दिस। यस, इट इज इनफ आई थिंक। एंड एम्बियंट ब्राइटनेस बेसिकली क्या होता है, आपका जो लाइट आपके सरफेस से बाउंस कितने टाइम होगी, यानी रिफ्लेक्ट होकर कितनी बार शो होगी, वो आपका एम्बियंट ब्राइटनेस होता है। तो इसको इंक्रीज कर लेंगे तो जो भी डल एरियाज हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएंगे। शैडो की शार्पनेस इज ओके। नाइट स्काई ब्राइटनेस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लिटिल बिट समथिंग लाइक दिस। एंड आर्टिफिशियल लाइट की ब्राइटनेस हल्का सा इंक्रीज। यस, इट इज़ ओके। बाकी फॉग वगैरह यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो फॉग दे सकते हो, बट फॉग मुझे यहाँ पे अभी नहीं चाहिए। बाकी अभी मैं इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ और बाकी, एंड सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक एंड फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इन अवर न्यू एंड फोल्डर डे 05। कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हमारी इमेज यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है अभी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट इसकी इंक्रीज करता हूँ। सो आई प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैंने चेंज किया। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोजर को मैं यहाँ पे कम करूँगा लिटिल बिट। ओके, आई एंड यहाँ पे मैं हल्का सा इवनिंग शॉट लूँगा एंड कंट्रोल एंड आई प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे सन की डायरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हो। एटमॉस्फेयर पे आने के बाद यहाँ से आर्टिफिशियल लाइट की आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, बट क्योंकि सन की इंटेंसिटी बिल्कुल जस्ट सामने है तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पे जो शैडो जितना भी सन का डायरेक्शन वगैरह है ये आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे विद हेल्प ऑफ कंट्रोल आई एंड यू, एंड शिफ्ट आई एंड यू से आपका जो डे का टाइम है ये यहाँ पे स्लोली एडजस्ट होता है। सो ये लेट मी सेट इट समथिंग लाइक दिस एंड थोड़ा सा मैं इसको डल और करूँगा, शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ। यस, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जो सन की ब्राइटनेस है अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो, बट इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, इसको भी एक मैं रेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट एंड सेव। सो एक्सपोर्टिंग इमेज, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 seconds क्योंकि यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट नहीं किया है। नाउ इट इज़ डन। एंड अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग इज ओके। स्काई में यहाँ पे जो क्लाउड की डेंसिटी है वो मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ एंड टाइम को मैं यहाँ पे डे में सेट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो अगर क्लाउडी इन्वायरमेंट है एंड कुछ इस तरह से अगर आप इफेक्ट आते हो तो कंप्लीट क्लाउड की डेंसिटी इंक्रीज कर दो एंड आर्टिफिशियल लाइट तो हमारी ऑलरेडी फुल है। यस, एंड अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट। सो हमें यहाँ पे 3 व्यूज मिल गए हैं। सो लेट अस ओपन अवर फाइल डे 5। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट आउटपुट रेंडर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अवर सेकेंड आउटपुट रेंडर। क्वालिटी लो है अभी क्योंकि मैंने हाई पे सेट नहीं किया है,
तो उसके लिए अभी फाइनल जब हम क्रिएट करेंगे तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया एंड नेक्स्ट द लास्ट इज दिस वन। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन तीनों इमेज में से दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, तो कौन सी आपको इसमें से सबसे अच्छी लग रही है और इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ या आपके कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अभी हमारे पास यहाँ पे मॉडलिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट फाइनलाइज हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे सिंपली लैंडस्केपिंग वगैरह जो है, यानी कि ट्रीज, प्लांटेशंस, हाउसेज वगैरह, कार एंड एवरीथिंग एंडस्केप के थ्रू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। सो उसका फाइनल रेंडर कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका वॉक थ्रू का पार्ट कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ हम कवर अप करेंगे। एंड इसके बाद फिर बेडरूम्स का एक इंटीरियर में लेके चलूँगा, एलिवेशन का ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग किस तरह से करना है वो चीज़ें, एंड फ्लोर प्लानिंग का ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग कैसे करना है वो सारी चीज़ें। देन फिर आपका सिंपली ऑटोकैड फाइल में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ ही में और भी कुछ आप अगर जानना चाहते हो सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कराइएगा। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।